हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र सर फ्रॉम ICS कॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताने वाले हैं यहाँ पे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ये क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल का एक टॉपिक है, ठीक है, एक पार्ट है कौन, नंबर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम क्या है। देखिएगा, नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए कम से कम आपको कंप्यूटर की बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, मतलब हमारा कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, शार्ट में आई थिंक एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर का प्रोसेस क्या होता है, जिससे कि आपको नंबर सिस्टम को समझने में किसी टाइप कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए देखिएगा। तो पहले हम बात यहाँ पे कर लेते हैं कंप्यूटर प्रोसेस की। कंप्यूटर प्रोसेस की देखिएगा, अब यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप कंप्यूटर हो, ठीक है, चाहे आपके लिए एक नॉर्मल सी कंप्यूटर आप ट्रीट कर रहे हो, चाहे कोई बहुत बड़ी सी मशीन ट्रीट कर रहे हो। आजकल आप जान ही रहे हो कि हर फील्ड में क्या यूज हो रहा है, कंप्यूटर यूज हो रहा है। कैलकुलेटर से लेके, बैंक से लेके, मेडिकल से लेके, साइंटिफिक, हर एरिया में क्या यूज हो रहा है, आपका कंप्यूटर यूज हो रहा है। तो मैं हर एक एरिया का एक एग्जाम्पल ले सकता हूँ, बट मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे चल रहा हूँ। तो मान रहा हूँ आप सभी को पता है, यहाँ पे मान रहा हूँ यहाँ पे क्या है, एक कंप्यूटर है, ये आपका क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है, ये क्या है, कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर का मेन काम होता है प्रोसेस करना। कंप्यूटर का मेन काम क्या होता है, प्रोसेस करना यहाँ पे, ठीक है। मतलब हम कोई डेटा, हम कोई वैल्यू उसको देते हैं, वो क्या करता है, प्रोसेस करता है, हमें क्या देता है, रिजल्ट देता है। इतना तो सभी को पता है। प्रोसेस करने का मतलब यहाँ पे होता है, देखिएगा, प्रोसेस करता है, ठीक है। और प्रोसेस करने का मतलब है कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। जो ऑपरेशन उस कंप्यूटर में होगा, जिसके लिए हम कंप्यूटर यूज कर रहे होंगे, उस ऑपरेशन को क्या करेगा, वो परफॉर्म करेगा। जैसे प्रोसेस ऑपरेशन का मतलब सिंपली मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ, एडिशन। क्या है, एडिशन ऑपरेशन हो सकता है आपका, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हो सकता है, क्लियर, इस टाइप के ऑपरेशन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आप बैंक से क्या कर रहे हो, अमाउंट निकाल रहे हो, विथड्रॉ कर रहे हो, तो वहां भी कोई ऑपरेशन हो सकता है। बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, वहां भी कोई ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन सब कुछ कौन करेगा, आपका कंप्यूटर ही करेगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या होता है, यूजर। क्या होता है यहाँ पे, यूजर। ये यूजर मतलब आप हो, हम आप है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे यूजर प्रोसेस में बात कर रहा हूँ कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है। आप सब बेसिकली सब जानते हो कीबोर्ड क्या होता है। तो कीबोर्ड के थ्रू ये क्या करेगा, यूजर कुछ ना कुछ डेटा, कुछ ना कुछ वैल्यू किसको देते हैं हम लोग, कंप्यूटर को। यूजर मतलब हम और आप कोई ना कोई वैल्यू किसको देते हैं, कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर वैल्यू लेने के बाद इस पे क्या करता है, प्रोसेस करता है। क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का मतलब जिस भी टाइप के ऑपरेशन को हमको परफॉर्म करना होता है, उस टाइप के क्या करता है, ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अब परफॉर्म करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। तो एक आपके पास मॉनिटर का मतलब एक आपका डिस्प्ले होता है, जिसपे हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे यहाँ भी क्या होता है, आपका यूजर होता है। इसका मतलब है यूजर कोई डेटा, कोई वैल्यू किसी भी तरीके से कंप्यूटर को देता है और कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, ठीक है। रिजल्ट भी किसको चाहिए होता है, यूजर को चाहिए होता है। अब एक देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं यहाँ पे आपको और समझा दे रहा हूँ कि यार ये क्या डेटा दे रहा है, क्या रिजल्ट मिल रहा है, इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। आप एग्जांपल के थ्रू ज्यादा बेटर समझ पाओगे, ठीक। जैसे मैं मान लेता हूँ एक छोटा सा कंप्यूटर, यहाँ पे कैलकुलेटर। क्या मान लेता हूँ, कैलकुलेटर, क्लियर। अब कैलकुलेटर एक कंप्यूटर मान लिया, इसका मतलब है यूजर, हम और आप कैलकुलेटर को डेटा देने वाले हैं, और डेटा का मतलब कोई वैल्यू देने वाले हैं, और वैल्यू देने के बाद ये उस पर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और हमें क्या देगा, रिजल्ट देगा। तो हम क्या बोलेंगे, कैलकुलेटर हमारा क्या है, एक कंप्यूटर है। देखिए, मैंने यहाँ पे इसको एज अ मान लिया कैलकुलेटर, मैंने यहाँ 2 दिया और क्या दिया, 3 दिया। 2 एंटर किया कीबोर्ड से, और क्या एंटर किया, 3 कीबोर्ड में, ठीक है। और यहाँ पे किसको दिया मैंने, जब मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, ठीक। इसके बाद 2 और 3 यहाँ गए होंगे, तो कंप्यूटर ने, कैलकुलेटर ने क्या किया होगा, दोनों को मैंने मान लिया कौन सा प्रोसेस यहाँ परफॉर्म हो रहा है, एडिशन प्रोसेस। प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस मैंने लिया, एडिशन प्रोसेस। परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे क्या आया, रिजल्ट क्या आ गया आपका 5, और वो रिजल्ट जो 5 आया वो कहाँ पे डिस्प्ले जाकर के हो गया, मॉनिटर पे, मतलब यूजर को दिखा दिया गया, ठीक। किसी भी चीज के थ्रू यूजर को दिखा दिया गया कि आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये रिजल्ट डिस्प्ले हो चुका है। तो हुआ क्या, यूजर ने वैल्यू दिया, यूजर ने वैल्यू दिया, उस पर प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद हमें क्या मिल गया, फिर यूजर को क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया, क्लियर। यही है कंप्यूटर आपका। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, बैंक के कंप्यूटर की बात कर लेता हूं, चलो ठीक है। एटीएम,
एटीएम, बैंक एटीएम भी क्या है, एज ए कंप्यूटर ही वर्क कर रहा है। आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, वहां से कुछ अमाउंट विथड्रा करना है, कुछ अमाउंट निकालना, कुछ पैसे निकालने हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आप वहां पे एक देखते हो कीबोर्ड रहता है कि नहीं रहता है, कीबोर्ड रहता है, क्योंकि यूजर डेटा किससे देगा, कीबोर्ड से देगा। अब यहाँ पे इसने इसको मैं इसमें मान लेता हूँ बैंक का एटीएम, एक कंप्यूटर क्या है, बैंक का एटीएम, ये भी एक कंप्यूटर है। और मैं आपसे बोला हूँ कंप्यूटर को डेटा दिया जाता है, उस पर वो प्रोसेस करता है, फिर हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। क्लियर। तो यहाँ पे अब मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे आपने क्या किया, 2000 यहाँ एंटर किया, ठीक है। जो भी आप करते हो प्रोसेस करने के बाद एक छोटा सा मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ ऑपरेशन कि आपको विथड्रा करना, क्या करना है यहाँ पे ऑपरेशन में, क्या आपको विथड्रा करना। विथड्रा का मतलब पैसे निकालने हैं, कहाँ से, अपने अकाउंट से, ठीक है। और आपके अकाउंट में कितना पड़ा है, 20,000 रुपये पड़ा है। आपके अकाउंट में कितना पड़ा है, 20,000 रुपये ऑलरेडी पड़ा हुआ था आपके अकाउंट में। आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, विथड्रा ऑपरेशन, किसके हेल्प से, कंप्यूटर के हेल्प से। ओके, तो आपने आप दिया, इनपुट किया 2000, तो कंप्यूटर क्या किया होगा, बहुत सारे वर्क किया होगा, लेकिन एक काम यहाँ पे हुआ होगा कंप्यूटर का कि जो भी आपका क्या था, टोटल अमाउंट था, उसमें से 2000 को माइनस किया होगा। ये तो काम किया होगा कि नहीं किया होगा कंप्यूटर ने, ठीक है। और टोटल आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कितना हो गया, 18,000, और वो यहाँ पे आपको शो करा देगा कि आपका रिमेनिंग बैलेंस क्या है, 18,000। बताइए प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे पैसा भी निकला आपका, लेकिन ये भी काम हुआ होगा। तो मैं बस आपको यहाँ पे नॉर्मली समझाना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर का काम क्या होता है, कि कंप्यूटर डेटा, किसी भी कंप्यूटर की बात कर लो, मैंने बैंकिंग की बात करी, मैंने कैलकुलेटर की बात करी, आप मेडिकल रिसर्च कहीं की बात कर लो, ठीक है। सब में यहाँ पे क्या होगा कि आपका कंप्यूटर क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा, ओके, किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, और परफॉर्म करने के बाद हमें क्या देगा, रिजल्ट देगा। तो आई थिंक डेफिनेशन ओवरऑल वर्किंग क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा, ये कंप्यूटर का आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर का, ठीक है। इतना प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, तो हम एटलीस्ट नंबर सिस्टम के बारे में आगे बढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं, अब जो मेरा मेन टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। देखिए, और आप सिंपली पास करके वीडियो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी नोट्स वगैरह करना हो आपको। चलिए देखिएगा यहाँ पे, अब बात यहाँ पे आती है एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, वो क्या समझता है, सिर्फ 0 और 1 समझता है। क्या समझता है, सिर्फ 0 और 1 समझता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानता। कौन, हमारा कंप्यूटर। ध्यान देना इस चीज का। अभी मैं आपसे बोलूँ, आप क्या जानते हो, हिंदी, कुछ लोग हैं सिर्फ हिंदी जानते हो आप, इंग्लिश पता ही नहीं आपको, ठीक है। या कुछ लोग क्या जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, कुछ लोग दोनों जानते होंगे, बाइलिंगुअल होंगे। या आप सिर्फ क्या जानते हो, हिंदी जानते हो। अगर आप जैसे सिर्फ हिंदी जानते हो, वैसे ही हिंदी का मतलब क्या होता है यार, सिंपल सी बात है, जो भी आप यहाँ पे का, खा, गा वगैरह पढ़ते थे, ये पूरे लेटर इसके बारे में जानते हो, कुछ लिख भी सकते हो। इंग्लिश का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आप A to Z सारी चीजें जानते हो, इसके बारे में अच्छे तरीके लिख सकते हो, समझ सकते हो। जानने का मतलब ये होता है, ठीक है, कि आप क्या जानते हो, हिंदी जानते हो, तो आपको ये इन सब के बारे में अच्छे से पता, सारे लेटर के बारे में पता है, आप समझ सकते हो। कोई हिंदी में बोलेगा आप समझ सकते हो, किसी से हिंदी में बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, उससे बातचीत कर सकते हो। वैसे जिसको इंग्लिश आती है, इंग्लिश में बातचीत कर सकता है, समझ सकता है, कुछ भी उसको लिख के दिया जाएगा, उस चीज को समझ सकता है। क्लियर। अब उसी तरह से कंप्यूटर क्या जानता है, बाइनरी। इस बाइनरी का मतलब सिर्फ 0 और 1, इसको हम बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, जैसे इंग्लिश सिस्टम, हिंदी सिस्टम, ऐसे ये क्या आपका बाइनरी सिस्टम। ध्यान रखना, बाइनरी सिस्टम, बाई का मतलब 2 होता है, ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम। और यहाँ पे टोटली 2 ही सिंबल क्या होते हैं, यूज होते हैं, 0 और 1। मतलब कंप्यूटर 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं समझता है, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब देखिए, अगर ये सिर्फ 0 और 1 ही समझता है, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे है। क्या प्रॉब्लम है कि हमने बोला यूजर से कि 2 और 3 दिया, यूजर ने 2 और 3 दिया, अभी पिछला मैं जो लेके आ रहा हूँ आपको बता के आ रहा हूँ, तो इसने इसको ऐड किया, इसने 2 3 को ऐड किया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है यार, जब ये 2 3 को समझता ही नहीं है, तो ऐड कर पाएगा, कोई काम उस पर कर पाएगा। मेरा कहने का मतलब, आप हिंदी जानते हो, आप क्या जानते हो, हिंदी जानते हो, कोई आपसे कुछ करने को कहता है, चाहे कोई कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करने को कहता है, तो अगर आप वो इंग्लिश में बोलता है, तो क्या आप समझ पाओगे उसको? अगर वो इंग्लिश में बोलता है तो क्या आप समझ पाओगे? नहीं, आप उसी में समझ पाओगे जिस लैंग्वेज में वो, मतलब जो लैंग्वेज आपको आती है, अगर उस लैंग्वेज में बोलेगा तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। मतलब ये जो डेटा मिल रहा है इसको, ये 2 है और ये 3 है, और 2 3 इस सिंबल्स को ये नहीं जानता, क्योंकि ये क्या जानता है, 0 और 1 को जानता है, ठीक है। तो इसका मतलब है एक वर्क यहाँ पे होता होगा छोटा सा, कि इस 2 को हमको किसमें कन्वर्ट करना होगा 0 1 में। इसका मतलब है इस 2 को हमको ट्रांसलेट करना होगा। जैसे आप अगर
मान लेते थोड़ी देर के लिए कि आपको हिंदी आती है, आपको यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आपको हिंदी आती है और क्वेश्चन किस में आता है, इंग्लिश में आता है, तो आप क्या करते हो, ट्रांसलेट करते हो। आप क्या करते हो, ट्रांसलेट करते हो, मतलब कन्वर्ट करते हो, अनुवाद करते हो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी ट्रांसलेशन होगा कि जब आपका ये इस टाइप का नंबर है, आपके रियल लाइफ का नंबर है जो 2-3 है, वो 0-1 के फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ऐसे 3 भी 0-1 के फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, ठीक। कन्वर्ट होने के बाद अब ये जो 2 और 3 था इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब कंप्यूटर क्योंकि बाइनरी समझता है तो सिंपली ये इन दोनों को आसानी से ऐड कर सकता है। मैंने बाइनरी से लिख दिया, ठीक है। अभी आप सब करेंगे, यही तो हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना, पढ़ना है कि बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ठीक है। और सिंपल सी बात है, ऐड करने के बाद अब इसको ये सिंपली ऐड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, यहां तक क्लियर होगा। तो आप खुद देखिए यहाँ पे कि हमें क्या जानने की जरूरत है यहाँ पे है, यार ये बाइनरी क्या होता है और डिटेल में जानने की जरूरत है। और क्या जानने की जरूरत है यहाँ पे, यार ये यूजर नंबर यूज करता है, इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें हमें जानने की जरूरत है। और साथ ही साथ यार कैसे यूजर कोई इस टाइप का नंबर इसमें कन्वर्ट होता है, तो ऐसे हमें यहाँ पे क्या करने हैं, डिफरेंट टाइप के नंबर्स पढ़ने हैं, कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या साथ ही साथ कैसे एक टाइप के नंबर को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो यही यूज होता है किसका, नंबर सिस्टम का। इसीलिए हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं यहाँ पे इस टॉपिक में। आई थिंक वो क्लियर हो, क्योंकि अगर नंबर सिस्टम नहीं जानेंगे तो कंप्यूटर की इंटरनल वर्किंग के बारे में भी हमें समझने में क्या आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी। ओके, तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हो कि नंबर सिस्टम में क्या होता है, नंबर सिस्टम हमें ढेर सारे मेथड्स प्रोवाइड करता है, टेक्निक प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में, कंप्यूटर लाइफ में नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर को लिखते हैं और साथ ही साथ एक टाइप के नंबर को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम में क्या करता है, ढेर सारे टेक्निक्स प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर लाइफ में, कंप्यूटर सिस्टम में नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ नंबर्स को, एक टाइप के नंबर को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब नंबर सिस्टम के बारे में यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या जो मैंने आपको बताया डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप के नंबर होते हैं, कैसे हम एक टाइप के नंबर को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। आइए देखते हैं। आप यहाँ पे हेडिंग बनाइएगा नंबर सिस्टम और उसमें लिख लीजिएगा, क्योंकि जो जो मैंने बातें बोली ये सब चीज़ें आपको बार बार समझाई जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। जब भी इस टाइप कोई चीज़ें आएंगी, कन्वर्जन वगैरह, आपको ये बताया जाएगा कि क्या प्रोसेस होता है कंप्यूटर का। और आप अदर क्लासेस में भी क्या कर चुके हो, कंप्यूटर के बारे में पढ़ भी चुके हो, तो कोई दिक्कत यहाँ किसी को नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन है आपके पास ऑप्शन। ओके, तुरंत क्या करिए आप, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, किसी भी टाइप कोई प्रॉब्लम होती है, एटलीस्ट तुरंत आपको आंसर मिलेगा। चलिए नंबर सिस्टम डिफाइन कर लेते हैं। नंबर सिस्टम provides some techniques or methods by which we can represent numbers in computer. In computer system, it also, it का मतलब नंबर सिस्टम, it also provides some procedure procedure है यहाँ पे, प्रोसीजर टू कन्वर्ट one type of number into another type. One type of number into another type. ओके, देखिए समझ लीजिए, अगर किसी कोई प्रॉब्लम होती है इंग्लिश वगैरह, नंबर सिस्टम प्रोवाइड्स करता है कुछ टेक्निक्स और मेथड्स, ठीक है। ओके, पहले समझ लीजिए आप, बाई जिसके द्वारा वी कैन रिप्रेजेंट, हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, कहाँ पे, कंप्यूटर सिस्टम में। या बोला कि इट मतलब नंबर सिस्टम आल्सो, ये भी प्रोवाइड करता है सम प्रोसीजर, कुछ प्रोसीजर्स, ठीक है, टू कन्वर्ट करने का वन टाइप के नंबर को किसी
दूसरे टाइप में, मतलब जो हम रियल लाइफ नंबर यूज कर रहे हैं कैसे बाइनरी में करेंगे, कैसे बाइनरी को रियल लाइफ के नंबर में कन्वर्ट करेंगे, वो सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? फिर से आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस कंप्यूटर फील्ड में आपका जो सिलेबस है कंप्यूटर फंडामेंटल, इस आपके कंप्यूटर सिस्टम में टोटल 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। यहाँ पे लिख लेते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर। पहला यहां पे है बाइनरी नंबर सिस्टम, और दूसरा यहां पे है ऑक्टल नंबर सिस्टम, थर्ड यहां पे डेसिमल नंबर सिस्टम, और फोर्थ यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। टोटल कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के हैं। ध्यान देना इस चीज का, ठीक है। कितने? बाइनरी है, ऑक्टल है, डेसिमल और कौन है? हेक्साडेसिमल है। अब इन्हीं सब के बारे में क्या करना है? डिटेल डिस्कशन करना है और एक टाइप के नंबर को दूसरे में कन्वर्ट करना है। आइए थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट देखिएगा कि आपका जो नंबर्स होता है कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, जो नंबर्स होता है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमें रियल लाइफ में अगर लिखना हो 256 तो ऐसे लिख देते हैं, ये क्या है आपका 256 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग समझेंगे 250। लेकिन कंप्यूटर में यही चीज लिखनी हो, अगर कंप्यूटर में आपको इसी नंबर को लिखना होगा तो कंप्यूटर में ऐसे लिखा जाता है 256 और यहाँ पे 10 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 10। ध्यान रखना, जब भी आप कंप्यूटर में लिखेंगे इसी नंबर को तो यहाँ पे क्या लिखा है? 250 के बाद यहाँ पे क्या लगाते हैं? 10 लगाते हैं, ठीक है। वो सब समझेंगे अभी ना, क्या 10 क्या है, क्यों लगाते हैं 10, ठीक है, सारी चीजें। तो लेकिन हाँ, यहाँ पे ये तो एक्चुअल वैल्यू होती है, ये क्या होती है? आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है जो यहाँ पे थी, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं, एक नाम देते हैं क्या? बेस। क्या नाम देते हैं? बेस, ठीक है। कि आपके पास जो कंप्यूटर लाइफ में नंबर्स होते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो, चाहे आपके पास बाइनरी हो, ऑक्टल हो, डेसिमल, हेक्साडेसिमल है, डिफाइन तो अभी नहीं किए हैं, अभी कर रहे हैं हम आगे। लेकिन हाँ, सब में क्या होता है? एक तो वैल्यू होती है, दूसरा क्या होता है? बेस होता है, ठीक है। जब भी आप किसी नंबर को लिखेंगे तो यहाँ पे बेस को लिखना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी? पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्यों अगर बेस नहीं लगाते हैं तो क्या दिक्कतें आने वाली है यहाँ पे, ठीक है, क्या कंफ्यूजन होने वाला आपका यहाँ पे। तो पहली बात तो ये है कि हम यहाँ समझ लेते हैं बेस क्या होता है ना, जो बेस टर्म आया वो बेस होता क्या है, उसके बाद इसको डिफाइन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि आप हर कंसेप्ट को समझते चलो यहाँ पे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे बेस की। ओके, देखिए बेस, ध्यान रखना, पहले ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। बेस क्या होता है? किसी भी नंबर को बनाने के लिए जितने सिंबल की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उस नंबर का बेस बोलते हैं। किसी नंबर को बनाने के लिए जितने सिंबल की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम उस नंबर क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ध्यान देना आप थोड़ा। यहाँ 10 क्यों लिखा गया? क्योंकि ये जो नंबर आपके पास है, इस टाइप के नंबर को, जो रियल लाइफ की नंबर है, इसको बनाने के लिए टोटल कितने सिंबल लगते हैं पता है आपको? 1 0 1 2 3 4, यही सारे सिंबल डिजिट यूज होते हैं ना, आप सभी को पता है। इन्हीं के बीच आप कुछ भी ले सकते हो, इन्हीं के बीच आप कुछ भी ले सकते हो। क्या आप कहीं वहां पे ABCD यूज करते हो नंबर में? यार नंबर लिखना है 25A, क्या आपने कभी ऐसा लिखा है? नहीं। जब भी लिखोगे 259 है, 251 है, मतलब इन्हीं के जो सिंबल आपको दिए गए हैं, जो डिजिट आपको दी गई है, इन्हीं के बीच का यूज करते हो। इसके अलावा कोई आपका और सिंबल या डिजिट नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हैं? 10 है। टोटल कितने हैं? 10 है, ध्यान रखना। तो आपको इस टाइप को नंबर को बनाने में कितने सिंबल लग रहे हैं? 10 सिंबल लग रहे हैं। इसलिए यहाँ बेस क्या है?
10 है, इसलिए बेस क्या है 10 है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो अगर आपको टोटल किसी नंबर को बनाने में जितने सिंबल की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, वही उस नंबर क्या होता है बेस होता है। देखिए मैंने अभी आपको बोल के आ रहा हूँ बाइनरी है, मैं आपको अभी बोल के आ रहा हूँ क्या है बाइनरी है, ठीक है। बाइनरी में कितने सिंबल होते हैं 0 और 1, 2 ही सिंबल होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है यार बाइनरी नंबर लिखना होगा तो बेस कितना लिखूंगा मैं 2, ठीक है। चलो एक बाइनरी नंबर लिख दिया मैंने बताया कोई भी ऐसा यह बाइनरी नंबर है 0 1 से मिलकर बना है, बेस क्या होगा यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसा नंबर सिस्टम जो बाइनरी हो तो उस बाइनरी का बेस क्या होगा 2 होगा। मतलब अब तो समझ में आ गया 2 यहाँ क्यों लिखते हैं, 10 यहाँ क्यों लिखते हैं, क्योंकि जिस नंबर को हम बनाते हैं उसमें टोटल उतने ही सिंबल यूज होते हैं। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल और देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश सिस्टम है आपके पास, ये आपके पास रियल लाइफ सिस्टम था नंबर सिस्टम, आपके पास ये क्या बाइनरी था, ये क्या है इंग्लिश है। आप बताओ इंग्लिश में टोटल कितने सिंबल होते हैं, कितने अल्फाबेट होते हैं, कितने आपके पास सिंबल्स हैं जिसका यूज करके आप इंग्लिश लैंग्वेज को लिखते हो, कितने हैं 26 हैं। तो आप बोल सकते हो यार कि बेस इंग्लिश का क्या होगा 26 होगा। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं फिलहाल, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे राम, कुछ भी लिख दिया। अगर कोई कहे यार इसको ऐसे डिनोट करो, बेस डिनोट करो, तो आप यहाँ क्या लिखना चाहोगे 26, 10 नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। क्या लिखोगे यहाँ पे 26, क्यों? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो बनती है वो कितने सिंबल से मिलकर बनती है 26 सिंबल से। आई थिंक बेस तो आपको क्लियर हो चुका होगा। बेस क्या होता है, किसी भी नंबर को, किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए जितने सिंबल की रिक्वायरमेंट होती है इसका क्या होता है बेस होता है। आइए यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं बेस होता क्या है, ठीक, मतलब लिख लेते हैं उस चीज को जो हम समझ के आ रहे हैं, उस चीज को यहाँ पे नोट भी कर लेते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे बेस टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स आर यूज्ड, टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स इज रिक्वायर्ड, total number of symbols is required to form a number called base of that number, base of किसी भी नंबर को बनाने के लिए, किसी भी नंबर को बनाने के लिए इतने सिंबल की रिक्वायरमेंट होती है, वही उस नंबर क्या होता है बेस होता है। मैं बता के यहाँ पे आ रहा हूँ आपको। टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स इज रिक्वायर्ड, जरूरत पड़ती है टू फॉर्म बनाने के लिए एक नंबर को, तो वो क्या कहलाता है उस नंबर का बेस कहलाता है। बेस को हम एक नाम से और जानते हैं रेडिक्स के नाम से। बेस का एक दूसरा नाम क्या है रेडिक्स, कहीं आता है तो भी कुछ और नहीं है। तो लिखिएगा बेस इज आल्सो नोन एज रेडिक्स। मतलब या बेस बोले या रेडिक्स, बात दोनों क्या है यहाँ पे सेम है, ठीक है। कहीं बेस ज़्यादा पॉपुलर है, कहीं के भी आपको रेडिक्स भी मिलेगा तो भैया समझ जाइएगा कोई रेडिक्स कुछ और नहीं बल्कि क्या है बेस है। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इन रियल लाइफ नंबर वी यूजेज टोटल 10 सिंबल्स, 10 डिजिट या फिर क्या बोल सकते हैं इसको आप सिंबल। हेंस बेस ऑफ दिस नंबर इज 10। क्लियर भाई, बता के आ रहा हूँ। रियल लाइफ में जो नंबर यूज करते हैं उसका बेस 10 क्यों होता है, क्योंकि वहां पे कितने सिंबल यूज हो रहे हैं 10 सिंबल यूज हो रहे हैं। ऐसे ही दूसरा पॉइंट यहाँ लिख लीजिएगा, इन बाइनरी सिस्टम only two symbol 0 and 1 is used. Hence base of binary is 2. बेस ऑफ बाइनरी इज 2। तो आपको क्लियर हो गया बेस क्या होता है। इंग्लिश का क्या हो गया 26, हिंदी का क्या हो गया, टोटल कितने वहाँ अल्फाबेट यूज हो रहे हैं देखा जाए तो आई थिंक 49, जो भी है आपका 49 बेस हो जाएगा। इस तरीके से बोल सकते हो किसी भी नंबर सिस्टम में टोटल किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने में बनाने में जितने सिंबल लगते हैं
वही उस नंबर क्या होता है, बेस होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि बेस क्या होता है। और अभी हमें यहाँ क्या करना, आगे आपको डिस्कस करना है कि बाइनरी नंबर डिटेल में क्या होता है, अभी ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, तो कैसे हम एक टाइप के नंबर को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।